जय जय श्री राधा। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। आज हम भगवान नाम की महिमा के बारे में बात करेंगे। साधकों के मन में भगवान नाम जप को लेकर कई तरह के प्रश्न रहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पूज्य भाई जी द्वारा साधकों को दिए गए हैं। उन प्रश्नों के बारे में आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, सर्वोत्तम साधन क्या है? पूज्य भाई जी कहते हैं, मेरी तो प्रथम, अंतिम और नवीनतम आविष्कार यही है कि अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति नाम का आश्रय पकड़ लें और साधन हो सके तो अवश्य करें। किसी का विरोध नहीं है, परंतु और कुछ भी ना हो सके तो केवल जीभ से निरंतर नाम जप करता रहे। अगला प्रश्न है, क्या केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? पूज्य भाई जी कहते हैं, आप नाम जप का नियम लें। यदि यह नियम चलता रहा तो शब्द याद रखिए, भगवान मिल जाएंगे। आप नाम जप की प्रतिज्ञा कीजिए, निभाएंगे भगवान। अगला प्रश्न है, क्या बिना भाव के नाम जप करने से कोई लाभ होता है? पूज्य भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला देने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, भगवान नाम लेने से पापों का नाश होता है, क्या यह कथन सत्य है? पूज्य भाई जी कहते हैं, बड़े से बड़े पाप भगवान नाम के उच्चारण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व के पापों का नाश करने के लिए हरि नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक प्रायश्चित है। भागवत के कथा अनुसार चोर, शराबी, मित्रद्रोही, स्त्री, राजा, पिता, गौ तथा ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु पत्नीगामी और अन्याय बड़े से बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी भगवान के नाम ग्रहण मात्र से तत्काल मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान नाम केवल पापों का ही नाश करता है अथवा अन्य लाभ भी होते हैं? पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं होता, पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति भी पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। यह हुआ कि स्वयं नामी खिंच आते हैं। अगला प्रश्न है, निरंतर दिन रात भजन हो सके उसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। मान लें यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे तो फिर शेष घंटे तक भजन की शक्ति मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, आरंभ में भगवान का नाम जप इतना कठिन क्यों लगता है? पूज्य भाई जी कहते हैं, पूर्व संचित कर्म मल के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक भगवान के नाम के माधुर्य का अनुभव नहीं करती, तब तक दवा के रूप में जबरदस्ती उसे लेते रहना चाहिए। लेते लेते कर्म फल का समन होते ही भगवान की सहज नाम माधुरी का स्वाद आने लगेगा। अगला प्रश्न है, नाम साधन में सहायक उपाय क्या है? पूज्य भाई जी कहते हैं, नाम प्रेमियों का संग करें, प्रतिदिन नाम जप का कुछ नियम लें, भोगों में वैराग्य की भावना, संतों के जीवन चरित्र का अध्ययन करें। अगला प्रश्न है, परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन क्या है? परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन भगवान नाम है, इसलिए भगवान नाम लेना चाहिए। केवल भगवान के प्रेम के लिए मन की वृत्तियां ऐसी बन जाती हैं कि भजन के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। जय जय श्री राधा।